समस्ते माइक ऑफ कर दियो निजरा जेतेबेले काहो किछि कहिबार अछि त माने माइक ऑन कर परिबो ठीक अछि। तो देखो फर्स्ट मु जेमिति कहली तमनंगु आज हमर गोटे इंट्रोडक्टरी क्लास माने कोन ना हमर जो एग्जाम होबा को जाउची आ से एग्जाम रो पैटर्न कोन रहिची ता संगे हमर जो क्वेश्चन पैटर्न कोन रहबो से विषय रे हमें टिके देखिबा ता संगे हमें सिलेबस देखिबा जो थ्री की एबे हमें देखिबा कोन ना पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 3 सब गुडा कोन कोन सिलेबस रहिची से विषय रे। तो देखो फर्स्ट कथा हला एग्जाम पैटर्न देखो बोले एबे जो हमर एग्जाम होची सिलेबस बहुत छोट नुह सिलेबस बहुत बड़ हमको देखिया पे हुए तो छोट छोट अक्षर गोटे छोटे छोटे सिलेबस दिया ही जाइछि किंतु से सिलेबस टा बहुत भास्ट रहइबो तमरो। तो से सिलेबस को टैकल करिया पे हेले तमरो फर्स्ट रूल रहिबा दरकार कोन ना स्टिक टू सिलेबस। मटेरियल हम पाखरे दुनिया भर मटेरियल मिलिबो तुमको को गोटे जगह तमे गोटे लाइन पढुथिबो ता पर लाइन तुमको इंपोर्टेंट लागेबो ता पर लाइन तुमको इंपोर्टेंट लागेबो ए भलिया ही कोन हबो ना तम पाखरे गोटे बहिरु आउ गोटे बही तमे तयारी करिक रखिबो। तो सेमिति बिल्कुल करिवोनी आमे जो नोट्स मु तुमको देबी सेटा डिस्क्रिप्टिव रहइबो बिकॉज़ तमने आ परे पर्सनालिटी टेस्ट भी दबो बा इंटरव्यू भी दबो जो थ्री के सब्जेक्ट नॉलेज सब्जेक्टिव रहिबा तमरो निहाती आवश्यक सेथि पई मोर नोट्स जोडा रहइबो कंप्लीटली सब्जेक्टिव रहइबो तम मानकर काम रहइबो जे ताकू नै कि तमे ऑब्जेक्टिव नोट्स भी बनै परिबो तमे वन लाइनर हो बा तमे जो तुमको जो वे रे पढिया पई इजी हुए वन लाइनर पढिबा पई इजी होची वन लाइनर माने नोट तयारी करि परिबो देन तम मानकर काम रहइबो मु जेतले प्रैक्टिस सेट देबी सेही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिवो बसिकी। तबे फर्स्ट रूल कोन ना तमरो जहा सिलेबस रहिছে से सिलेबस को स्टिक हिकी रहिबो। तबे सिलेबस को स्टिक होबा पई हेले हमको प्रथम रे देखिया पड़े एग्जाम रो पैटर्न को भलिया रहउची से जिंसटा। तबे प्रथम तो हम समस्त जानि चंती जे हमर जो सिलेक्शन मेथड टा रहउची दीटा टेस्ट दी कि होबो प्रथम रहउची हमर रिटन एग्जामिनेशन गोटे रहइबो तापर रहइबो पर्सनालिटी टेस्ट जोडा कि इंटरव्यू हमर रहिबो। तबे ए जो हमर रिटन टेस्ट रहउची एटा होबो ऑब्जेक्टिव बा एमसीक्यू पैटर्न रो मु क्वेश्चंस जो देबी सेटा एमसीक्यू रहइबो किंतु नोट्स जो सब्जेक्टिव रहइबो तो केही भी भूल धारणा रे आसीबो जे सब्जेक्टिव पेपर काले होबो बिल्कुल नो ऑब्जेक्टिव टाइप रो पेपर तमरो रहिबो ठीक। तबे एथिरे हमें तीनटा पेपर देखिबा समस्त जानिचो पेपर 1 पेपर 2 एंड पेपर 3 राइट। तो पेपर 1 जोटा हमें देखुचंती एटा कोन कंसिस्ट करबो जनरल इंग्लिश व्हिच ऑफ 50 मार्क्स राइट 50 टा क्वेश्चन हमें देखिबा एथिरे जोटा कि 50 मार्क रहइबो। नेक्स्ट रहला हमरो जनरल नॉलेज रो पेपर रहइबो जो थ्री की अगेन हमको कोन देखिया को मिलिबो 50 मार्क्स रो क्वेश्चन और बोथ मिसी के हमको 100 क्वेश्चंस मिलिबो कैरिंग टोटल 100 मार्क्स रो राइट। तो ए जो पेपर 1 रहिला ए पेपर 1 तार टाइमिंग कोन रहइबो 2 आवर्स रो टाइम मिलिबो ए 100 क्वेश्चंस पाई। नेक्स्ट हमरो रहउची पेपर 2 जोटा कि हमर जो कंसर्न ऑप्शनल सब्जेक्ट रहिची कंसर्न ऑप्शनल माने जोटा हम कोर पेपर बोली कहउचंती तो से कंसर्न ऑप्शनल सब्जेक्ट्स से ऑप्शनल सब्जेक्ट भीतर ये होची हमर पेपर 1 अगेन ये 100 क्वेश्चंस रहइबो कैरिंग 100 मार्क्स। नेक्स्ट रहिला हमर कोन ना पेपर 3 ये भी हमर सेही कंसर्न ऑप्शनल सब्जेक्ट रु पेपर 2 भाबरे देखा जिवो 100 क्वेश्चन रहइबो कैरिंग 100 मार्क्स ये भी हमको 2 घंटा तो टोटल हमें जदि देखुचंती पाखा पाखी 6 घंटा रे पेपर हमर रहिबो आउ एठी हुए तो मेंशन हेइनी जे हमर पेपर मझिरे ब्रेक रहिबो न रहिबो किंतु निहाती सेशन दीटा सेशन रे जो सेक्शन दीटा कवर हबो। नेक्स्ट रहिला आउ गोटे इंपोर्टेंट जिंस हम पई एठी कोन देखो से एठी जो हमर नेगेटिव मार्किंग एडेड अछि पेपर रे तो जत्ते बेले हमें गोटे क्वेश्चन अटेंड करूचंती राइट आंसर पाई हमको 1 मार्क मिलिबो किंतु जत्ते बेले हमें कोन करचंती गोटे रॉन्ग आंसर दोचंती ताहले 0.25 रो नेगेटिव मार्किंग मध्य रहिबो। दैट मींस कि तमे जदि चारिटा क्वेश्चन भूल करूच ताहले तमरो 1 मार्क कटि जिवो सेठी। नेक्स्ट हमें आउरी कोन देखि परिबा ना एठी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रो क्राइटेरिया मध्य रहिछि बिले जेमिति कोन कहउछि देखो ना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड बाय द कमिशन इज 33% 33 मार्क्स नो 33% मार्क्स एटा अर्थात तमरो जो 300 मार्क तमे एग्जाम दबो सेथिरु 100 मार्क तो निहाती जणो को स्कोर करया पई हबो क्वालिफाई करया पई तापर बाकी जहा कट ऑफ रहिला सेही कट ऑफ अकॉर्डिंग हमको सिलेक्शन हबो। तापर हमें देखिले जे 30 मार्क्स रो टोटल हमरो पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू रहिबो तो ए 30 मार्क्स टोटल 300 तापर पर्सनालिटी रो 30 टोटल हमें देखिले कोन ना 330 मार्क्स रो ए पेपर हमरो बा पूरा एग्जाम हमरो रहिबो। तबे एग्जाम पूर्वरु हमर सिलेबस कोन रहिछि भाई जनरल पेपर आउ स्पेशल पेपर जो हम देखुचंती एबानकर सिलेबस कोन रहिछि तो देखो एटे दीटा सेगमेंट एक्जेक्टली दिया हिछि। अच्छा केही तमनक भितरु कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पय कोनोसी प्रकार बी एसएससी हो रेलवेज हो स्टेट एसएससी हो बा पीएससी हो किछि केही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोउचो कि किछि प्रिपरेशन करिचो केही ता पय एनीवन
केही भी प्रिपेयर करूच? अच्छा अन्य केही जदि प्रिपेयर करूच ताहले कहि परिबो काहे ना तुमମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ସଜେस्ट କରି परिबि जे तुमे को वे रे ताकू स्ट्रक्चराइज करिवो निजर एई पेपर पाइका। अच्छा ताहले केही भी प्रिपेयर करनो तो देखो एठी हमें दीटा सेगमेंट देखिया को पांती गोटे हला जनरल इंग्लिश रो आ गोटे होची जनरल नॉलेज रो। तो आमर जो एग्जाम पैटर्न रही से गोटे बहुत बढ़िया जिनस कौन अच्छी ना आमर कौन से पेपर भी सेमती पर्टिकुलर सिलेक्शन रखाईनी पर्टिकुलरली क्वालिफाइंग मार्क्स आम नहीं आमर तीन टा जाक मिसिके 33% कहई तार अर्थ ए पेपर रे जदि भी तुम माने किछि कम स्कोर करूच ताहले भी सेमिति किछि प्रभाव पड़िबार नाही किंतु हां एटा कट ऑफ पई बा मेरिट पई तमरो जो रहउची मेरिट पई निहाती आवश्यक रहिबो काहे ना ओडिया भी समस्त पढिबे तो ए पेपर टा जो माने भलो करि पारुचंती से मनंक ऊपर मध्य माने से मनंकर वेटेज टिके अधिका आसी जीवो बोली कहि परिबो आमे। तबे एठी देखो ए जो जनरल इंग्लिश पेपर रहिची जनरल इंग्लिश बोली लेखा हेची सत किंतु को सेगमेंट रो क्वेश्चन रहबो आ को टाइप रो क्वेश्चन रहबो कौनसी जिनस मध्य मेंशन हेइनी थी तो सेति पई आमे जदि देखुचंती तो 12th लेवल रो क्वेश्चंस आसीबो सत किंतु 12th लेवल पर्यंत जो जो सब्जेक्ट्स गोटे पिल्लार नॉलेज रहिबा आवश्यक से चैप्टर्स भीतर आमे कोन देखि परिबा ना प्रथम रे देखिबा आमे पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिबा ठीक। तो गोटे स्पीच आमे जते तैयारी करूचंती से स्पीच रो पार्ट्स भीतर आमे कहाउ देखंती नाउन pronoun, verbs, preposition, adjective, adverb, conjunctions, articles ए सब गुडा को हमें देखिबा। तबे एथि तम माने एमिति केही डाउट रे आसीबोनी जे मैम कोन नाउन कोन ए सब जिंस किछ पचरा हबो कि ना सेमिति किछ पचरा हबोनी आमे आगु को देखिबा ए सब जिंस को यूज करके को पैटर्न रो क्वेश्चन तैयारी हुए। तो प्रथम रे कोन आसला ना नाउन प्रोनाउन एमिति किछटा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा केही मते कहि परिबो ए नाउन प्रोनाउन ए सब कोन गोटे गोटे लाइन रे कहि परिबो नाउन टा कोन प्रोनाउन टा कोन केही भी जने कुह कहार मार्क काटिबिनी मु कुह केही भी नहीं। एग्जैक्टली प्रोनाउन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन एग्जैक्टली सेमिति तो एमिति बहुत गुडा आमे देखंती तापर आमे वर्ब्स विषय रे देखिबा प्रीपोजिशन विषय रे देखिबा एडजेक्टिव विषय रे देखिबा एडवर्ब विषय रे देखिबा ता संगे रे कंजक्शन आर्टिकल्स ए सब देखिबा। तबे तापर हमर कोन रहउची ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गोटे सेगमेंट रहउची जोटा कि आम पई टिके बहुत अधिक इंपोर्टेंस रखुची। नेक्स्ट हमर रहउची कोन ना टेंसेस विषय रे आमे पढिबा ता संगे रे आमे वोकाबुलरी पढिबा जोथिरे कि माने मोरली आमे सिनोनिम्स एंटोनिम्स ए सब जिंस गुडा विषय रे देखिबा। आउरी वोकाबुलरी रा आउरी किछटा जिंस अछि जोटा कि तमरो जते नोट्स मु तमनको प्रोवाइड करबे तुम समस्त जानि परिबो। तबे ए सब गुडा को जिंस आमे देखिबा तो ए सब जिंस रो हमको क्वेश्चन को भलिया आसी थाय क्वेश्चन हमर एमिति बिल्कुल नुह जे हमर डायरेक्टली क्वेश्चन किछटा आसीबो सेमिनो किछटा क्वेश्चन हम पाखरे को भलिया रहिबो बिले मीनिंग गिविंग बा एरर करेक्शन भलिया आसीबो किछटा आसीबो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस पई आसीबो हम पाखरे किछटा हमर एरर डिटेक्शन बा रिकॉग्निशन पई आसीबो किछटा एरर करेक्शन पई आसीबो सेंटेंस रो इंप्रूवाइजेशन पई किछटा आसीबो पुनी फिल इन द ब्लैंक्स आ गोटे पॉपुलर टाइप रो क्वेश्चन एठी हमें देखिबा जदी ओपीएससी रो अलगा बहुत गुडा पेपर कंडक्ट हुए जोथिरे कि +2 लेवल रो इंग्लिश बोली कहा जाय थाए आ एई सब पैटर्न रो क्वेश्चन सेथरे देखिया को मिले जेमिति कि देखो एठी गोटे क्वेश्चन पचरा हिची एटा गोटे पेपर जनरल इंग्लिश रो हमरो एठी पचरा हिची आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मींस द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड एठी गोटे दिया गला क्वेश्चन सी वांटेड टू करेक्ट द मिस्टेक तो एठी हमको अंडरलाइन हिसाब रे दिया गला करेक्ट तो एठी हमें कोन देखिबा सेम माने कोन बुझुचो जो सिनोनिम्स बोली हमें कोंती समार्थ बोधक हमें ओडिया रे व्यवहार करंती सेही सेम वे रे तमे एठी सिनोनिम्स हिसाब रे नै परिबो। तो जो सिनोनिम्स हमर रहिची सिनोनिम कोटा हमें चूज करबा तो हमर तो एटा इम्पोर्टेंट नो बट केही कहि परिबो एठी जो चारटा ऑप्शन दिया आइची यार राइट आंसर कोन हबो रेक्टिफाई हबो एग्जैक्टली रेक्टिफाई हबो। तो एमिति ही एटा आसीबो कोन ना सिनोनिम रो डायरेक्टली क्वेश्चन आसीबो नि जे एई वर्ड रो सिनोनिम कोन
किंतु एमिति तुम क्वेश्चन पैटर्न पाइबो तो जेतेबेले तुम माने प्रिपेयर करिवो मु सिनोनिम्स भी देबी एंटोनिम्स ए सब जिंस देबी जेतेबेले तुम प्रिपेयर करिवो तुम ट्राई करिवो ताकू गोटे सेंटेंस रे यूज करबा पई जा द्वारा कि इजी होबो तुमको कोन से जिनसटा मने रखी हबो बा मने रखिया पई बहुत इजी हबो जे तार सिनोनिम्स कोन रहिची तार एंटोनिम्स कोन रहिची एटसेट्रा नेक्स्ट पुनी कोन देखो आउ गोटे टाइप रो क्वेश्चन कोन रही थाए हमरो सेम गोटे आमे देखिले नेक्स्ट रहिला कोन देखो ना ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड एटी जेमी दिया गला हिज आइडिया वाज द प्रोपोस्टरस दैट नोबडी लाइक्ड इट तो एठी आमे देखिले कोन ना ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड तो एटा होची हमर गोटे एंटोनिम रो एग्जांपल एंटोनिम्स डायरेक्ट पचरा हबनी एई पैटर्न रे तुमको क्वेश्चन देखिया पई मिलिबो ये गला सेकंड पैटर्न रो नेक्स्ट थर्ड पैटर्न हम पाखे रहिला कोन देखो ऑर्डर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द प्रॉपर टू फॉर्म ए प्रॉपर सेंटेंस तो ये कौन ना पैराजाम्पल्स तुमने बुझीथिबो बा तुम एमिति बुझी परिबो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस बोली तुम कहि परिबो तो ये देखो पी क्यू आर एस हिसाब रे हमको चारिटा सेगमेंट दिया हे जाइछि गोटे सेंटेंस रो आ सेई चारिटा सेगमेंट को ऐड करी कि हमको कोन करिया पई पड़िबो ना गोटे सिंगल सेंटेंस तयारी करिया पई हबो राइट तो ये सिंगल सेंटेंस हम जते तयारी करबा सेते बेले को कोन करिया को हबो हमको ना ए सेंटेंस गुडा गर ऑर्डर हमको जणाथिबा दरकार गोटे पार्ट्स ऑफ स्पीच रे जो नाउन अछि प्रोनाउन अछि तापरे जो विभिन्न प्रकार पॉइंट्स रोची से सब पॉइंट गुडा को हम ऐड करिया पई सिखिबा दरकार तो एई भली हमें किछिटा जदी क्वेश्चन करबा ताहले केमिति क्वेश्चंस प्रैक्टिस करले ए सब जिंस हमको जणा पड़िबो एथि जेमिति कि देखो दिया गला इट इज तापर ऑप्शन रे हमको दिया गला डाई तापर रहला विल इवेंचुअली दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स एस रे रहला ए नोन फैक्ट केही टिके सॉल्व करि परिबो ए क्वेश्चन को ए क्वेश्चन केही सॉल्व करि परिबो को के जे पारुचो कुह डी एग्जैक्टली राइट आंसर पिले डी टा हबो हमरो तो इट इज ए नोन फैक्ट दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स विल इवेंचुअली डाई जोटा कि कहते जे एटा गोटे जଣା सुना कथा दिन ना दिन सब मनीष मरिबे बा सब जीव मरिबे एमिति किछि तो ये तो गला एटा होचे आउ गोटे पैटर्न रो क्वेश्चन नेक्स्ट रहिला कोन देखो एठी भी सेमिति ऑल्दो ही तापरे चारटा सेंटेंस हमको दिया जाय आ को ऑर्डर रे सजेया पई का कुहाइछि ये गोटे पैटर्न रो क्वेश्चन गला नेक्स्ट रहिला देखो आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन व्हिच देयर इज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस तो एटा होछि आ गोटे पैटर्न रो क्वेश्चन जोथिरे कि हमको दिया हेछि कोन ना एरर डिटेक्शन पई राइट एरर डिटेक्शन पई ए पैटर्न रो क्वेश्चंस हमको देखिया को मिलुछि तापरे आ गोटे कोन अछि एटा गोटे पैटर्न गला एरर डिटेक्शन रो तापर पुनी आसला कोन हमर देखो आ गोटे ना फिल इन द ब्लैंक्स रो क्वेश्चन बा फिल इन द ब्लैंक्स पैटर्न रो गोटे क्वेश्चन जो थिरे कि से नाउन हो प्रोनाउन हो आर्टिकल्स हो प्रीपोजिशंस हो किछि भी तुमको गोटे मिली पारे फिल अप करिया पई गोटे सेंटेंस दिया हिचे और सेथिरे गोटे ब्लैंक दिया हि जिवो और से ब्लैंक को फिल अप करिया पई तुमको प्रॉपर को वर्ड टा यूज करा जिवो बा को पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होबो सेठी से जिंसटा तुमको डिटेक्ट करिया पई पड़िबो ये गला आ गोटे टाइप रो क्वेश्चन ठीक तो एमिति जदि हमें देखुचंती ताहले विभिन्न टाइप रो क्वेश्चंस तुमको आसीबो तबे क्वेश्चन टाइप्स देखैबार रीजन भी तुम मानंगु कोन अछि देखो ना जतेबेले तुम माने क्वेश्चन अटेंड करिवो क्वेश्चन को टाइप रो आसीबो तुम जदि जानिबो ताहले तुम नोट्स मध्ये सेही हिसाब रे तयारी हबो जा द्वारा कि तुमको एग्जाम टाइम रे आ थरे जंबलिंग करिया पड़िबोनी आराम से निजे सीरियली पढिबा आरंभ करिवो एतिके थिला हमरो इंग्लिश रो सेगमेंट कथा कहली जदि नेक्स्ट हमें देखिले कोन ना जनरल नॉलेज गोटे एमितिया चैप्टर पिले बहुत अधिक जिंस या भितरे इंक्लूड होता बहुत किछि जिंस हमरो इंक्लूडेड रही जाय तबे ए जनरल नॉलेज रो सिलेबस देखेला बेले कोन कुहाय छि से देखो द पेपर इन जनरल नॉलेज विल इंक्लूड नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड मैटर्स एज ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ तो प्रथमतः एठी हमको कोन करिया पई पड़िबो ना हमरो जो करंट इवेंट्स रोची जोटा कि हमें डेली ऑब्जर्व करि पारुछंती सेमिति किछिटा आउरी पुनी किछिटा साइंटिफिक एस्पेक्ट नै कि हमें लाइफ रो जो ऑब्जर्वेशंस रहिछि ताकू हमें डिटेक्ट करबा बा ताकू ए पेपर रे टेस्ट करा जिवो जहा कि गोटे एजुकेटेड पर्सन थु माने एक्सपेक्ट करा जाय पारे गोटे शिक्षित व्यक्ति जदि अछि से कोन जानिबो ना आजिरो राजनीति जो क्षेत्र रहिछि सेथिरे कोन होछि लोक माने केमिति सम्मानित होचंती आजिरो खेल दुनिया रे बा स्पोर्ट्स रो लाइफ माने इवेंट कोन चलीछि
ଆମର ଦେଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ଆମର ଦେଶ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବା ଆମର ଦେଶ ଆଗରେ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ କିଛିଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଗମେଣ୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଇନକ୍ଲୁଡ ରହିବ ଏଥିରେ ନା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଫ ସଚ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ which the candidate should be able to answer without special study। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ସ୍ପେସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ବୋଲି ଯୋଉ କୁହାହଉଛି ତା ସହ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ତମେ ଏବେ ଯାହା ଜାଣିଛ ସେତିକିରେ ହିଁ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ନୁହଁ। ସ୍ପେସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 12th କ୍ଲାସକୁ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ପେସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବର ଯୋଉ ନଲେଜ ଆମର ରହିଥାଏ ସେଟା କୌଣସି ସ୍ପେସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ବୋଲି ଆମେ କହିବାନି। ତ ତମମାନେ ଏତିକି ଭାବିପାରିବ ବା ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଆମର ଯୋଉ 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ସବୁ ପଢିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି କ'ଣ ରହିବ ଆମର ନା ପଲିଟି, ଇକୋନୋମି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ତ ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇନି। ଯୋଉ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ବିଷୟରେ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସ କଥା କୁହାହଉଛି ସେ କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସ ବେସରେ ଆମର ପଲିଟି ଆଉ ଇକୋନୋମିରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ କଥା ପଢୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦିଟା ସେଗମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟେ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟାଟିକ ଜିକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଡାଇନାମିକ ଜିକେ। ତ ଷ୍ଟାଟିକ ଜିକେ ରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢିବା, ପଲିଟି ପଢିବା, ଇକୋନୋମିର କିଛିଟା ନଲେଜ ଆମେ ଦେଖିବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆହୁରି କ'ଣ ପଢିବା ପିଲେ ଏଥିରେ ନା ଆମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଯେମିତି କି ଷ୍ଟାଟିକ ରେ ଆମେ କିଛିଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ପାନୋରାମା ବିଷୟରେ ପଢିବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ପାନୋରାମା ବି ପଢିବା ଏଥିରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ହିଷ୍ଟ୍ରି ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ସେଟା ଷ୍ଟାଟିକ, ସେଟା ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି। ତ ସେଇ ଷ୍ଟାଟିକ ଜିକେ ରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ପଢିବା, ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟି ପଢିବା, ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢିବା, ଇକୋନୋମି ପଢିବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର ରହୁଛି ବା ସେଗମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଏଜ ଏ ଏଜୁକେଟେଡ ପର୍ସନ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କ'ଣ ନା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟର ବିଷୟରେ, ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ପଢିବା, ଆଗ୍ରିକଲଚର ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା ଏଜ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଆର୍ଟ, କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ ବିଷୟରେ। ଆର୍ଟ କଲଚର ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଥିବ, ଆର୍ଟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଲୋକ କଳା ହଉ ବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଦର୍ଶନଶୀଳ କଳା, ଲୋକ କଳା କୁହନ୍ତି ଆମେ ବା ହସ୍ତକଳା ଆମେ କୁହନ୍ତି, ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର କଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢିବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ପଢିବା, ଆମର ସେଇ ମନ୍ଦିର ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହଉ ଏସବୁ ସଂସ୍କୃତି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପଢିବା କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ଟୁରିଜିମ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛିଟା ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆମେ ଦେଖିବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟ ଆମର ରହୁଛି ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ। ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ ର ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି, ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ, ହଁ କୁହ। ଇଣ୍ଡିଆନ ପାନୋରାମା ମାନେ ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ କିଛିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଏମିତି ତମେ ବୁଝିପାର କିଛିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଯୋଉଟା କି ତମେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଜ ଏ ଏଜୁକେଟେଡ ପର୍ସନ। ଯେମିତି କି ଧର ମୁଁ କହିବି ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ, ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ, ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ, ତାପରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଭାରତର ରିଭର ସିଷ୍ଟମ ରହିଲା, କୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇନ ରହିଲା, ଏ ମାନେ ଆମେ ଭାରତ, ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି ଏଇ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆସ୍ପେକ୍ଟସରୁ ଆମେ ତାକୁ ପଢିବା। ତାର ମାନେ କଳା ସମ୍ପର୍କରେ, ତାର ବିଧାନସଭା, ତାର ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଏଟସେଟ୍ରା। ଏବେ ଧର ମୁଁ କହିବି ଅଶୋକ ଲେନାର ପାନୋରାମା ଆମେ ପଢିବା, ତା ଅର୍ଥ ତାର ଜନ୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ରହିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆମେ ପଢିବା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ କେବଳ ପଢିବା, କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ପଢିବାନି, କେବଳ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଯାହାବି ଇନଫର୍ମେସନ ରହିଛି ଭାରତ ବିଷୟରେ ସେ ସବୁ ପଢିବା, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ହଁ କୁହ। ନାଇଁ, ଦେଖ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ଅଟୋମେଟିକ ଆମେ ଓଡିଶା ବିଷୟରେ ପଢିବା ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେଟାକୁ ସ୍ପେସିଫିକ ମେନସନ କରାହେଇନି ତ ଆମେ କୌଣସି ସ୍ପେସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ତ କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆର୍ଟ କଲଚର ପଢିବା ସେତେବେଳେ ଓଡିଶା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲସେ ପଢିବା, ପୁଣି ଓଡିଶା ବାହାରର ଜିନିଷକୁ ବି ବହୁତ ପଢିବା ଆମେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ହୁଁ। ଆଉ ତାପରେ ଓଡିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ହେଲା, ଏ ସବୁ ଏମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ମେନସନ, ତ ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ପଢିବାନି। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୋଉ ବି ସେଗମେଣ୍ଟରୁ ଆସିପାରେ,
ଏବେ तुमको देखिए जोटा कि प्रीवियसली आमर जो जूनियर टीचर ओपीएससी रही से भी सेमिति ही आमर थिला जे जनरल नॉलेज बोलिका किंतु से क्वेश्चंस आमर सेमिति किछि खास ओडिसा विषय रे मेंशन ही हेनी कि देख तुम ओपीएससी रो अन्य भी किछि देखि दियो जदि जनरल नॉलेज बोली को आउची तुम ओपीएससी रो पेपर जोडा सिविल सर्विसेज पई आछी सेटा भी जदि तुम देखिबो ताहले एमिति किछि नै जे स्पेसिफिक ओडिसा विषय रे किछि आछी जो जो सेगमेंट रे आमर ओडिसा मेंशन हिची सेमिति आसीबो तो सेति ओडिसा विषय रे निहाती पढ़िबा काहेकि ना आमे ओडिसा रो गोटे एग्जाम दउचंती तो पढ़िबा तो निहाती किंतु एमिति नुह जे ता पई आमे पूरा पूरी ओडिसा रो बही धरिकी बसिबा आ पढ़िबा सेमिति नुह ठीक अछि किंतु हां ओडिसा विषय रे आर्ट एंड कल्चर रहिला तार जियोग्राफिक प्रेजेंस रहिला सब जिंस विषय आमे बहुत भलो रे पढ़िबा मध्य ठीक नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आमे देखिबा कोन ना डायनामिक जीके कथा तो एठी डायनामिक जीके माने कोन एथिरे हमरो रहिबो जेमिति कि आमे कहिले कोन ना हमरो करंट अफेयर्स कथा कहबा तेबे एठी आ गोटे क्वेश्चन आछि जे मैम करंट अफेयर्स बोली आमे जदि कहउचंती ताले करंट अफेयर्स माने केबेठू केबे जाई आमे पढिबा बा करंट इवेंट्स माने केबेठू केबे जाई आमे पढिबा तो सेमिति किछि आमे कहि परिबानी जे करंट अफेयर्स माने केबेठू केबे जाई पढिबा सेमिति किछि भी बार लाइन नाही जे गोटे एग्जाम होची माने एठू एतिकी पर्यंत ही आसी पारे सेमिति किछि भी चांस नाही तो सेथि पई आमे 2024 रे एग्जाम दबा आ पॉसिबल कि हमरो मे पूर्वरु एग्जाम हेई भी जीवो तो मे पूर्वरु जदि एग्जाम होची ताहले आमे 2023 रो करंट इवेंट्स विषय रे नजर रखिबा ता संगरे 2023 पूर्वरु हेले भी किछिटा स्पेसिफिक इवेंट्स रहिची जो विषय रे कि हमकु पढिया पई होबो जेमिति किछिटा कॉन्फ्रेंस रहला किछिटा हमरो समिट्स रहुची तापर हमरो मिलिटरी एक्सरसाइजेस रहुची ए सब गुडा जो रहुची एगुडा हुए तो 2022 रही थाई पारे तथापि तम पेपर पई इंपोर्टेंट रहबो सेति पई किछिटा पर्टिकुलर सेगमेंट एठी मु अल्प किछिटा मेंशन करिची याकू आउरी टिकी डिटेल रे हमें पढिबा जेमिति कि धरो हुज हुज जदि हम देखुचंती ताहाले जो विभिन्न प्रकार पोजीशंस अछि हमर इंडियन गवर्नमेंट रो हो बा मिलिटरी हो ए सब विभिन्न सेगमेंट्स रही तो ये सेगमेंट बा सेक्टर्स रे जो विभिन्न इंपोर्टेंट पोजीशंस रही से पोजीशन गुडा करे किए कोन अछंती वर्तमान ता संगे किछिटा लेटेस्ट इवेंट्स विषय रे हमें डिस्कशन करबा जेमिति बजेट हला इकोनॉमिक सर्वे हला फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट्स हला ए सब गुडा विषय देखिबा ता संगे इंडेक्सेस किछि रिपोर्ट्स किछिटा मिलिटरी एक्सरसाइज रहुची जो गुडा विषय रे कि हमें डिस्कशन करबा विभिन्न प्रकार इंडेक्स आछि से माने फूड इंडेक्स टू बा क्लीनलीनेस इंडेक्स टू बा एजुकेशन इंडेक्स बहुत गुडा इंडेक्स आछि तो सेई जो इंडेक्स रहुची बा किछिटा रिपोर्ट्स आछि से सब गुडा विषय रे हमें पढिबा ता संगे आ गोटे इंपोर्टेंट जिंस कोन ना किछि बुक्स ऑथर माने सेई बुक रो ऑथर मानक विषय रे टिके पढिबा ता संगे लेटेस्ट जो अपॉइंटमेंट्स रहुची लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स जो होची से अपॉइंटमेंट्स गुडा विषय रे मध्ये हमको टिके पढिया पई हबो ता संगे किछिटा पॉपुलर टर्म्स हमरो रहिची से साइंटिफिक हो बा हिस्ट्री हो बा नॉर्मल डे टू डे लाइफ रो किछिटा टर्म्स हो से सब गुडा विषय मध्ये हमको पढिया पई हबो तापरे गवर्नमेंट रो स्कीम्स जो आसुची विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट रहिले बा हमर सेंट्रल गवर्नमेंट रहिला बहुत गुडा स्कीम बहुत गुडा पॉलिसी रिलीज करूथांती तो से गुडा विषय रे जेहेतु गोटे गवर्नमेंट एग्जाम तमे दबाकू जाउछो तो गवर्नमेंट रो स्कीम्स और पॉलिसीज विषय रे केते अवेयर अछो सेटा मध्ये टेस्ट हेई पारे हमर पेपर रे तो सेति पय हमें विभिन्न प्रकार स्कीम्स और पॉलिसीज विषय रे पढिबा सेटा भी हमें टेबलाइज करिकि सेंट्रल गवर्नमेंट ता संगे विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट जहा जहा रिलीज करचंती से सब गुडा विषय रे पढिबा ता संगे हमें देखिबा कोन ना स्पोर्ट्स विषय रे देखिबा तो स्पोर्ट्स गुबुची पिले गोटे बहुत इंपोर्टेंट माने इंपोर्टेंस रही हमरो पेपर रे हमरो विभिन्न प्रकार स्पोर्ट्स रो जो सेगमेंट रोची जेमिति कि हमरो एबे 2023 रे 19th एशियन गेम्स हमरो जाईची राइट तापरे हमें आउरी देखिचंती कोन ना हमरो जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जाईची एबे किछि समय आगरु तापरे 37th नेशनल गेम्स जाईची हमरो 2023 रे फिफा वर्ल्ड कप जाईची आईसीसी अवार्ड्स हमरो जाईची तापरे खेलो इंडिया हमरो जो यूनिवर्सिटी गेम्स रो जाईची आईपीएल 2023 जाईची ए सब बहुत गुडा तमे देखि जिवो एशिया कप जाईची हमरो 2023 रो एमिते बहुत गुडा हमरो जो गेम्स विषय रहउची से सब गुडा हमें ए स्पोर्ट्स भितरे कवर करबा तापर हमें देखिबा कोन ना किछिटा मोबाइल एप्स आ वेब पोर्टल्स तमे समस्त जानिचो एबे माने प्रेजेंट रो टाइम जदी कहउचंती हमें प्रेजेंट टाइम रे हमकु कोन करिया पडुची ना सबु जिंस हमकु कोन करिया पडुची ऑनलाइन बा हमें इंटरनेट रो यूज रे करूचंती तो से इंटरनेट यूज करिकी सबु बहुत गुडा पोर्टल्स हमर रहिची बहुत गुडा एप्स रहुची जहा कि हमें व्यवहार करथंती पहुंचीबा पई गवर्नमेंट पाखरे बा गवर्नमेंट रो विभिन्न स्कीम्स रहला ताको अवेलेबल करिया पई बा गवर्नमेंट तरफ किछि हेल्प अछि ताको
ତାକୁ अवेलेबल करिया पई तो सेमिति किछि मोबाइल एप्स आ वेब पोर्टल्स जोगुडा कि वर्तमान 2023 रे हो बा हमर एई समय रे लॉन्च होबागु जाउची से सब गुडा संपर्क रे हमें देखिबा तापरे आउ गोटे सेगमेंट कोन रहूची हमर ना हमर जो साइंस एंड टेक भितरे एमिति किछि नुह जे हमें पूरा आरंभରୁ साइंस विषय पढ़िबा सेमिति नुह साइंस एंड टेक रे हमें देखिबा हमर जो विभिन्न साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस रहिचंती जेमिति कि इसरो रहिला इसरो रो किछिटा मिशन रहिची से सब विषय रे हम देखिबा डीआरडीओ रो किछिटा मिशन रहिची से सब विषय रे देखिबा त एमिति आउरी गुडाए साइंस एंड टेक फील्ड रे बहुत गुडाए रहिची से सब गुडाक विषय रे हमें आलोचना करिबा तबे केवल एतिकी नुह ता संगे आउरी हमें देखिबा अवार्ड्स एंड ऑनर्स विषय रे विभिन्न प्रकार अवार्ड्स अछि जेमिति कि नोबेल प्राइज अछि साहित्य एकेडमी अवार्ड्स हमर आछि बा हमर पद्म अवार्ड्स आछि आईसीसी अवार्ड्स आछि फिफा जो हमर आईफा अवार्ड्स आछि रोमन मैगसेसे अवार्ड आछि 2023 रो ए सब गुडाक जो हमर रहिले अवार्ड्स गुडाक से अवार्ड्स गुडाक विषय भी हमें आलोचना करिवा तो एतिकी हमें कवर करिवा कोथिरे हमर ना डायनामिक जीके रो जो सेगमेंट रहिछि सेथिरे हमें देखिबा तेबे एठी मु अल्प किछिटा पॉइंट्स ऐड करिछि जेतेबेले हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करिवा हमर बा पढिबा स्टार्ट करिवा से भितरे आउरी जदि किछि सेगमेंट आछी जहा जहा कि गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च होछि बा किछि करंट इवेंट्स आछी ताकू मध्य मु टाइम वाइज सेथिरे ऐड करिवि जोडा कि तमनंगु हेल्प होबो तमरो नोट्स तयारी करिबारे ठीक तो एतिकी जदि हमें देखुचंदे ताहले एबे तमे देखो जो जनरल नॉलेज रो सेगमेंट रहउची जनरल नॉलेज माने को सेगमेंट रो हमकु क्वेश्चन आछी तो गोटिए तो यार पॉपुलर सेगमेंट रहिची कोन ना स्पेसिफिक स्टडीज विषय रे एथिरे पचरा जाय जेमिति कि एटी क्वेश्चन रहला इटिमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज ओरिजिन ऑफ अर्थ ओरिजिन ऑफ वोल्केनोस बिहेवियर ऑफ गोरिल्लास ओरिजिन ऑफ वर्ड्स तो एमिति हमें देखिया को पाइले तापर गोटे क्वेश्चन रहिची देखो जेमिति कि नोबेल प्राइज विनर इन केमिस्ट्री फॉर द ईयर 2021 एटा 2022 रो पॉजिटिवली गोटे पेपर थिला कि 21 रो गोटे पेपर थिला जोथि कि क्वेश्चन होची नेक्स्ट रहला द थीम ऑफ वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे तो एमिति ही हमें किछटा इंपोर्टेंट डेज विषय रे मध्ये डिस्कशन करिवा ता संगे रे हमरो थीम कोन रहितिला सेई डेज मानंगरे बा इंपोर्टेंट डेज गुडा जो सेलिब्रेट हेची से इंपोर्टेंट डे मानंकर कोन थीम्स रहितिला से सब विषय रे हमें डिस्कशन करिवा मध्ये तापर देखो ओजोन लेयर विषय रे हमरो जोटा कि हमें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भितरे कवर करिवा ता संगे हमर आ गोटे रहिछि कोन ना यूजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ एटा भी गोटे स्पेसिफिक जो स्टडीज विषय रे क्वेश्चन रहिछि नेक्स्ट हमर रहिला कोन देखो ना कोरल रीफ विषय रे गोटे क्वेश्चन आछि अगेन एटा गोटे हमर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी रो क्वेश्चन तापर हमें देखि परिबा ना हमर जो which is not correct बोली दिया है तो एथिरे हमर किछिटा जो जुडिशियल सिस्टम विषय रो गोटे क्वेश्चन आछि तो ए जो पेपर एथिरे मध्ये एमिति अछि केवल जे जनरल नॉलेज तो किंतु जुडिशियल सिस्टम रो भी क्वेश्चन हमको देखिया को मिलुची तो याकू भी हमें पढिबा माने ए सेगमेंट रो भी हमें पढिबा तापर हमें देखिबा कोन ना क्वेश्चन रहिछि देखो फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट्स एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम ए सबमराइन अंडर वाटर व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड जोडा कि जनरल साइंस रो गोटे क्वेश्चन हमरो तापरे इंडिया हैज लार्जेस्ट डिपोजिट्स ऑफ डैश इन द वर्ल्ड तो एटा होची इंडियन पैनोरामा असकले ना बे जोटी के समय विषय कहली लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट ए सब विषय रे हम पढिबा सेथिरे तापर देखो द नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली तो एटा हमें देखिले राज्यसभा विषय रे बा हमर पॉलिटी रो गोटे क्वेश्चन रहितला तो एमिति किछिटा सेगमेंट रो हमको क्वेश्चन देखिया पई मिली थाए तो पेपर 2 जदि हमें देखिबा तापरे तो जनरल नॉलेज गला हमरो पेपर 1 रे हम जनरल इंग्लिश रो क्वेश्चन सेगमेंट्स देखिले आ कोन कोन पढिबा हमें डिस्कशन कले पेपर 2 रे मु जेमिति कहले स्टैटिक जीके आ हमरो डायनामिक जीके स्टैटिक जीके रे तो हमें जानि देले डायनामिक जीके रे मु जेति के सेगमेंट ऐड करिछि याठू किछि अधिका सेगमेंट मध्य हमें पढिला बेले पढिबा हमरो पेपर रो नीड अकॉर्डिंग नेक्स्ट हमें देखिबा बे पेपर 2 रो जो सिलेबस रहिछि तो पेपर 2 रो सिलेबस जेमिति मु कहली एसएसबी पीजीटी रे हमरो जो सिलेबस रहिला एग्जैक्ट सेही सिलेबस रहिछि इथिरे मध्ये हमकु 8टा यूनिट रहिछि पेपर 2 रे आ यार मुख्य विषय जदि हमें देखुचंती ताहले ओडिया भाषार इतिहास और ओडिया साहित्यर इतिहास विषय रे हमें आलोचना करबा एथि तो इथरे यूनिट 1 जदि हमें देखुचंती ताहले ओडिया भाषार उत्पत्ति और क्रम विकास विषय रे हमें देखिबा और इथे हमें पढिबा आदि काल रु नै के 16 शताब्दी पर्यंत तो एठी के कहि परिबो आदि काल माने इथे को समयटा को कहै छि आदि काल माने को समय रु कहै छि के कहि परिबो वैदिक जुगुरु अच्छा और किए
अरे कुह केही एमि नहीं जे मुझे मार्क काटिदेवी कि माने पिटिबा पई आसीबी केही तो कुह आइडिया लगाओ आदि काल माने कोठी विषय रे कुआ होची एठी प्राक सारला जुगरु ठीक कथा आमे ओडिया रो गोटे स्वतंत्र रूप को समय रु देखिले हमरो एठी कोन ओडिया भाषार उत्पत्ति विषय रे कुआ होची तो ओडिया भाषार उत्पत्ति रो काल तार क्रम विकासटा 16 शताब्दी पर्यंत को भलिया हिची तो ओडिया भाषाटा स्वतंत्र रूप को स्तर रे पाइची टिके किए कहि परिबो मते ओडिया भाषाटा ना ना सारला साहित्य नुह आउ किए कहि परिबो ନାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା ମୁଁ ପ୍ରାମାଣିକତା କଥା ପଚାରିନି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ବେଳକୁ ଓଡିଆ ଭାଷା ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ ପାଇଛି ଆଉ ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢିବା ଏଠି ଆଦି କାଳ ମାନେ କୋଉ ସମୟରୁ କୁହାଯାଇଛି ଟିକେ କିଏ କହିପାରିବ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ ତାର ଆହୁରି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ହଁ କି ନାଇଁ ଓଡିଆ ଭାଷାର ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଆଦି କାଳରୁ ନେଇକି ଆମେ ପଢିବା ଷୋଡଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷାଟା କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କ୍ରମ ବିକାଶ ହେଇଛି ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା କଣ ନା ଏଇ ଓଡିଆ ଭାଷା ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ପାଲି ଆଉ ପ୍ରାକୃତ ଯୋଉ ଗୁଡାକ କି ଓଡିଆ ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ପାଇବା ପୂର୍ବର ସ୍ତର ଗୁଡାକ ରହିଥିଲା ସେଇ ସ୍ତର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଷା ରହିଛି ସେଇ ଭାଷା ସହିତ ଆମର ଓଡିଆ ଭାଷାର ସମ୍ପର୍କଟା କୋଉ ଭଳିଆ ରହିଛି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଓଡିଆର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ ଯୋଉଥିରେ କି ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଦେଶଜ ବୈଦେଶିକ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା କଣ ନା ଓଡିଆ ଭାଷା ଉପରେ ବୈଦେଶିକ ପ୍ରଭାବ ବୈଦେଶିକ ଅର୍ଥାତ କଣ ଭାଷା ଉପରେ ବୈଦେଶିକ ଭାଷାର ହିଁ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ତ ସେଇ ଓଡିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଆମର ଯୋଉ ବୈଦେଶିକ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡାକ କୋଉ ଭଳିଆ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଦେଖିବା ଯୋଉଥିରେ କି ଏଗେନ୍ ଆମେ ଏଇ ଜାବନିକ ୟୁରୋପୀୟ ଏଇ ସବୁ ଭାଷା ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢିବା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଯୋଉଠି କି ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଏଇଠି ଦେଖ ସାହିତ୍ୟ କଥା କୁହାଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଠି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇଠି ଓଡିଆ ଭାଷା କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଅଭିଲେଖକୁ କାଟିକି ଦେଖ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦୋହାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ସାହିତ୍ୟର ରୂପ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମକୁ ସାହିତ୍ୟର ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ନାହିଁ ସେଟା ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ତାହାର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦୋହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦୋହାଠୁ ନେଇକି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡିଆ କବିତାର ସ୍ୱରୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାକ୍ ରୀତି କାବ୍ୟ ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଷ୍ଟ ଆମର ରହିଛି ମାନେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କଣ ନା ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଏଗେନ୍ ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡିଆ ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ୟୁନିଟ 8 ଯୋଉଟା ରହିଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ପଢିବା ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନବଜାଗରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପଢିବା କଣ ନା ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ କବିତା ଆଉ ନାଟକ ଇତ୍ୟାଦିର କ୍ରମ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଏଇଠି ମତେ କିଏ କହିପାରିବ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନବଜାଗରଣଟା କୋଉ ସମୟରୁ ଆସିଥିଲା କିଏ କହିପାରିବ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ନବଜାଗରଣ କୋଉ ସମୟରୁ ଆସିଛି ঊনবিଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆଚ୍ଛା ঊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର କୋଉ ସମୟରୁ ବା କାରଣ କଣ ଥିଲା ନବଜାଗରଣର କାରଣଟା କଣ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କିଏ କହିପାରିବ ଶୁଣା ଯାଉନି ପିଲେ କିଏ କଣ କହୁଛ ଶୁଣା ଯାଉନି ଇଂରେଜ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ତମର ଫ୍ୟାନ ବୋଧେ ଅନ୍ ଅଛି ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ତ ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କଣ କେବଳ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଆମର ନବଜାଗରଣ ଆଣିପାରିଥିଲା କି କୁସଂସ୍କାର କିଛିଟା ହୁଁ 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 ହୁଁ
ଆଚ୍ଛା ହଉ। ତା ଭିତରେ ବହୁତ କାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଣ ଥିଲା ନା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର, ଦ୍ଵିତୀୟ କଣ ହେଲା ନା ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ସମାଜ ସଂସ୍କାର ମନସ୍କତା ଆମ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା। ପୁଣି ଜାତୀୟତାର ସୃଷ୍ଟି, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ନା ନବ ଜାଗରଣ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ହଉ ସେଇଟା ଆମେ ପଢିବା କୋଉଥିରେ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ସାହିତ୍ୟର ପଢିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷ ଅନୁଶୀଳନ ଯୋଉଟା କି ଆମର ପେପର 2 ର ସିଲାବସରେ ରହିଛି। ତ ଏଇ ବିଶେଷ ଅନୁଶୀଳନ ଭିତରେ ଆମେ ପଢିବା ପିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକ ବା ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟୁନିଟ 1 ରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସାରଳା ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢିବା। ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ 2 ରେ ଆମେ ପଢିବା ବର୍ଷା ଦାସ, ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ, ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ ଏବଂ ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା। ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କର ଲେଖାଟେ କଣ ରହିଛି କିଏ କହିପାରିବ ମତେ? ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ରହିଛି। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି। ତେବେ ୟୁନିଟ 3 ରେ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଏବଂ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଲେଖା। ତାପରେ ଆମେ ୟୁନିଟ 4 ରେ ଦେଖିବା ବ୍ରଜନାଥ ବଡଜେନା, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ, ବନମାଳୀ ଏବଂ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଲେଖା ସମ୍ପର୍କରେ। ପୁଣି ୟୁନିଟ 5 ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଫକୀର ମୋହନ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏବଂ ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ଲେଖା। ପୁଣି ୟୁନିଟ 6 ରେ ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଏବଂ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ। ପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ୟୁନିଟ 8 ରେ ବା 7 ରେ କାଳିଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଚୀ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ। ୟୁନିଟ 8 ରେ ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ଓଭରାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 8ଟା ୟୁନିଟ ରୁ ଆମକୁ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ। ତାମାନେ ପାଖାପାଖି 12ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ରୁ ମିଳିବ, ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଏଇ ସବୁ ୟୁନିଟ କୁ ପୁରାପୁରି କଭର କରିବା ପାଇଁ ହବ। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଯୋଉ ପଢିବାଟା ଆମେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ୱେରେ ହିଁ ପଢିବା। ତ କାହାର ବି ସିଲାବସ ବିଷୟରେ କୋଉ ଜାଗାରେ କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ତାହେଲେ ପଚାରିନିଅ, ଯେମିତି କି ପଢିଲା ବେଳେ ଆଉ କାହାର କୌଣସି ଡାଉଟ ନ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସିଲାବସକୁ ନେଇକି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ତ କାଲିଠୁ ଆମେ କ୍ଲାସ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପିଲେ। କ୍ଲାସର ତମର ଟାଇମ 2 ଘଣ୍ଟାର ରହିବ। ତ 2 ଘଣ୍ଟାର ଯୋଉ ଟାଇମ ରହିବ ଆମର, ସେଇ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ଡେଇଲି ପେପର 1 ଆଉ ପେପର 2, 3 ଏମିତି କଭର କରିବା ବଦଳରେ ଆମେ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା କଣ ଅଲ୍ଟରନେଟ ଡେଜରେ ଆମେ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ସଣ୍ଡେ ଅଫ୍ ରହିବ, ବାକି 6 ଦିନ ରହିବ। ତ 3 ଦିନ ଆମେ ୟୁନିଟ ଆମର ପେପର 1 କୁ ଦବା, ପୁଣି 3 ଦିନ ଆମର ପେପର 2 ଆଉ 3 ରହିବ। ତ 3 ଦିନ ଯୋଉ ପେପର 1 ରହିବ ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତମମାନଙ୍କୁ ରିଭିଜନ କାହିଁକି ନା ସେଟା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନୂଆ ରହିବ, ପୁଣି ଡାଟା ବହୁତ ଗୁଡାଏ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଟାଇମ ଦରକାର ତାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ 3 ଦିନ ନବା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ। ଫର୍ଷ୍ଟ ରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ଜିକେ ବିଷୟରେ ବା ଷ୍ଟାଟିକ ଜିକେ ରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ସେଇଟା 3 ଦିନ, ପୁଣି ଆମର ପେପର 2 ଆଉ 3 ମିଶିକି ଆମେ 3 ଦିନ ଲେଖାଏଁ କଭର କରିବା। ଠିକ ଅଛି ବୋଲେ। ହଉ।